जातीय जनगणना बिहार में हो सकती है और मैंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था, अपने घोषणा पत्र में लिखा था, समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश की कराने का काम सरकार से होगा। और तो अनायास सिर्फ चर्चा में बने रहना, समाचार पत्रों में छपना, टीवी चैनलों पर चलने के लिए अगर वो पिछड़े वर्ग को हित की बात कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव का अखिलेश यादव पर बड़ा पलटवार सामने आया है। गिरीश यादव ने अखिलेश यादव के जातीय जनगणना के बयान पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि अगर सिर्फ लैम्पलाइट में बने रहने के लिए अखिलेश ये हथकंडे अपना रहे हैं तो ये बेफिजूल है, इससे जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जातीय जनगणना का मामला उस वक्त का है जब इन लोगों ने गठबंधन से केंद्र की सरकार बनाई थी। इनको ये पता होना चाहिए कि ये सारा मामला केंद्र सरकार के अधीन है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं है। सिर्फ हो हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कल विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जातीय जनगणना को लेकर के बयान जारी किया था। उन्होंने ये कहा था कि हमने अपनी मैनिफेस्टो में इस बात को रखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। ये मौजूदा सरकार जातीय जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती? अखिलेश के इसी बयान पर गिरीश चंद्र यादव का पलटवार आया है। गिरीश चंद्र यादव ने अटल टीवी से बात करते हुए और भी बहुत सी बातें कही हैं, सुनिए। गिरीश चंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सरकार में मंत्री हैं। सर, एक अहम बजट आप लोगों की तरफ से पेश किया गया, लेकिन विपक्ष परेशान है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन लोग हैं, जनता उनको नकार चुकी है, तो इसलिए वो तरह तरह के विरोध का प्रलाप अलापते रहते हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जो बजट प्रस्तुत हुआ है उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की खुशहाली के लिए हुआ। गांव गरीब, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नौजवान, इंसान, किसान, उन सब के जीवन में परिवर्तन के लिए हुआ। आपने एक अहम बात बोली कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन जातीय जनगणना को लेकर के अब लगातार बवाल हो रहा, पूरा विपक्ष जनगणना में जब वो सत्ता में थे तब तो उनको सुझाया ही नहीं। केंद्र में उनके सरकार से, उनके समर्थन से सरकार बनी थी, तब तो वो बात करते हैं। और जहाँ तक ये जातीय जनगणना का विषय है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं, भारत सरकार का काम है कि जातीय जनगणना कब कराएगी, और उसके संघ की सूची में इस बात का उल्लेख भी है। तो अनायास सिर्फ चर्चा में बने रहना, समाचार पत्रों में छपना, टीवी चैनलों पर चलने के लिए अगर वो पिछड़े वर्ग को हित की बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं क्या है। जी कैसे करेंगे हमारे मैं आप अभी बता रहा हूँ, वो कौन से पिछड़े की बात करते हैं, कौन से अनुसूचित की बात करते हैं। पिछड़ा वर्ग जो है, आयोग, भारत सरकार में आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए मांग बहुत दिनों से चल रही थी कि नहीं। लोगों ने उसके लिए जेल गए, लाठियाँ खाई, तमाम तरह की यातनाएं भी सही। लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, तो पिछड़े वर्गों को संवैधानिक दर्जा तो दिलाया नहीं। लेकिन दिलाया किसने? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया। तो पिछड़े वर्गों का हितैषी कौन है, इस बात से प्रमाणित होता है। वो पिछड़ों को सिर्फ समाचार में छपवा लेने से, चैनल पे अपने समाचार चलवा लेने से ये नहीं पिछड़ों को हितैषी होता है। इसलिए जनता ने, देखिए, आप देखिए परिणाम, 14 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया, फिर 17 में दिया, फिर 19 में दिया, 22 में दिया। कोई हो हल्ला करने से कोई फायदा विपक्ष फायदा नहीं साहब। तो ये थे गिरीश चंद्र यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस हो हल्ले से कोई भी फायदा नहीं होना है, और जो जातीय जनगणना की बात विपक्ष कर रहा है उससे अब कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने बहुत ही अहम फैसले इस मुद्दे से जुड़े हुए लिए हुए हैं। कैमरा पर्सन स्पष्ट के साथ मैं नितिन ठाकुर।